ये कहानी है बहुत समय पहले कि एक बहुत ही सुंदर सा गांव हुआ करता था। उसके गांव में दो दोस्त रहते थे। कबीर और आरव दोनों। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। भाई, हम जा तो रहे हैं नारियल चुराने पर। अगर किसी ने देख लिया तो? अरे भाई, तू टेंशन मत ले। इस समय वहां पर कोई नहीं जाता। अगर दो चार काम भी हुआ तो किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी हमारा ही तो गांव है ना। वो दोनों एक दिन गांव के दूसरे साइड गए। वहां पर बहुत सारे नारियल के पेड़ हर साल उगते थे। वह दोनों नारियल इकट्ठा करने गए थे। कबीर और आरव इस नारियल के बागान में पहुंचे। भाई, तुझे तो आता नहीं है। पेड़ में चढ़ना तो यहीं रुक, मैं तोड़ के लाता हूँ नारियल। कबीर पेड़ पर चढ़ा और नारियल तोड़ने लगा। इन्हें दोनों ने मिलकर नारियल इकट्ठा किया और जब घर जाने वाले थे तभी उन्हें देखा। एक बड़ा सा आदमी उनके नारियल के सामने खड़े होकर उनको घूरे जा रहा था। लंबा बार लंबा कद। तभी आरव ने बोला, कौन है? वह दूर रहो, हमारे नारियल से हटो वहां से। जैसे ही वो आदमी के पीछे मुड़ा, उसको देखकर कबीर और आरव दोनों बहुत डर गए। वो देखने में बहुत ही डरावना था। लंबे बाल, आंखें जैसे मानो अंदर ही चली गई। वो कबीर के पास आया और कबीर अचानक से बेहोश हो गया। उसकी सांसें भी बंद हो गई और वो आदमी भी गायब हो गया। यह सब देखकर आ रहा बहुत डर गया। उसके हाथ पर काटने लगे और वाह, भाग कर गया। वाह! तब तक भागते रहा जब तक वह अपने गांव ना पहुंच गया। गांव में पहुंच गया है। वाह! जमीन पर गिर गया। भीड़ इकट्ठा हो गई। सब लोग पूछने लगे, क्या हुआ? अगर बेटा, तुम इतने घबराए क्यों हो? अरब ने कहा, आज मैं कहा कबीर मर गया। कबीर मर गया, उसको मार दिया एक आदमी ने। ये बात सुनकर गांव वाले पूरी तरह डर गए। वाह, कबीर के पीछे उन्होंने एक बार के लिए सोचा भी कि शायद कभी झूठ बोल रहा है, पर उसकी हालत देखकर सब लोग ने बिना कुछ बोले उसके साथ चल पड़े। उन्हें देखा कि सच में रुपए की लाश पड़ी। उसके बुरे से गांव में डर फैल गया। सब लोग यही सोच रहे थे, आंखें वो आदमी था कौन। दूसरी तरफ कबीर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसने आरव की मौत देखने के बाद बिस्तार से उठ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ एक चौंका देनी बात सामने आई। अगले दिन रुपये की बहन की लाश भी उसी जगह से मिली। कभी की मन फुट फूट के रो रही थी। बस एक कबीर के पापा ही थे जिसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा और डर फैल हो गया। किसी को पता नहीं लग रहा था कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है और कौन कर। दूसरी तरफ आरव के पापा रात के समय कहीं जाते थे हर रोज और कोई पूजा करते थे। अगले दिन सुबह कबीर की मन की लाश भी उसी जगह से मिली। सब लोग बहुत परेशान थे और सबका कबीर के पापा पर ही जा रहा था। एक वही जिसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं थे, ना कोई शिकंज थी। अगले दिन खबर आई कि कबीर के पापा घर छोड़कर भाग गए हैं। सबको लगा अब सब कुछ शांत है, पर उसी दिन एक और क्लास मिलेगी में एक लड़की थी। सब लोग बहुत ज्यादा डर गए कि आखिर हो क्या रहा है। ये खबर सारे गांव में फैल हो गई।
तभी दूसरे गांव से एक पंडित जी आए, कभी से मिले वो आए और बोले, आप आज रात को ही स्कूल मेरे साथ उसे जगह भेजना, मैं यह सारी समस्या आज ही खत्म कर दूंगा। बिना देर किए वह लोग आरव को लेकर पहुंच गए। रब ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी, आप मुझे यहां पर लेकर क्यों आए हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम बस थोड़ी देर यहां पर बैठे रहो, मेरे को एक पूजा करना है, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। पंडित जी ने 2 मार्च के टुकड़े कबीर के सामने रखे लिए। खुशबू आते कबीर की आंखें बिल्कुल लाल हो गईं, उसके चेहरे के भाव बदल गए। सब लोग उसको देखकर बहुत दर्द है। सबको पता लग चुका था कि वह सारे खून कभी नहीं कर रहा है। तब पंडित जी ने पूछा, तुम कौन हो और इस बच्चे के शरीर में क्या कर रहे हो? मैं पाताल लोक में सोया था, सैलून से लोग अपने मतलब के लिए मुझे बुलाते हैं और अपना काम करवाते हैं। ऐसे ही आरिफ के पापा ने मुझे बुलाया था। तंत्र विद्या करके अपने मतलब के लिए वो जल्दी से अमीर होना चाहते थे, पर उसके बदले मुझे कुछ चाहिए था। मैं हमेशा काम करने के बदले कुछ लेता हूं, तो कबीर के पापा ने मुझे अपना परिवार और ये पूरा गांव छोड़ दिया। मैं बस अपनी भूख मिटाता हूं और कुछ नहीं। रवि पंडित जी ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए चैट कर लूं। मैं ऐसे कैसे चले जाऊं? अभी तो मेरे पेट की भूख नहीं मिली है। मैं एक शर्ट पर जा सकता हूं। अगर तुम हर साल उसी जगह पर मुझे किलो करके मिलो रख दोगे तो मैं आराम से चला जाऊंगा। बस आओ, किसी को नुकसान नहीं पहनूंगा, खाऊंगा और आराम से चलूंगा। उसकी ये शर्त सब लोगों ने मान ली और ISI तरह हर साल 2 थोड़े मिलते हैं वहां पर रख दिया जाता और वह आगे चला जाता और पूरा गांव उसके बुरे से कोई नहीं मारा गांव में।